भाई 565 रियासतों में से 350 रियासतें राजपूतों की थी। 350 रियासतें राजपूतों की थी। मैं एक एक का नाम लेके गिनवा दूंगा। राजपूत भी यही थे और जाट भी यही थे। ये सारी बिरादरियां यही थी क्या? तब मीर भोज क्यों नहीं याद आया? भाई मीर भोज तो तब भी याद आ जाना चाहिए था। भाई ये सब राजनीतिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब सरकार के हाथ की कठपुतलियां बनी हुई हो और वो इस किस्म का निर्णय दे तो अक्षय कुमार करता भी क्या? जिस जाति से है, क्या आप राम को भगवान नहीं मानते? आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मैं भी ऐसे ही मान रहा हूँ। उनकी क्या जाति थी? जातियों में आप इन महापुरुषों को, इन देवताओं को क्यों बांध रहे हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है और आज मैं राजपूत समाज के बीच पहुंचा हूं, राजपूत समाज का इतिहास जानने। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को लेकर विवाद उठता है, उसी को जानने के लिए मैं आज राजपूत समाज के बीच पहुंचा हूं और मेरे साथ जो हैं उगर सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं से मैं जानूंगा आखिर राजपूत समाज का इतिहास क्या है, क्योंकि उन्हें भी कई वर्ष जो है वो इतिहास पर स्टडी करते हुए हो गए हैं और राजपूत समाज से हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा आपसे पहला सवाल, राजपूत समाज का इतिहास क्या है? राजपूत समाज का इतिहास बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये कोई आज का नहीं है, बड़ा बहुत ही प्राचीन इतिहास है। जब समाज वर्णों में विभाजित था, तब भी एक वर्ण था जिसका नाम था क्षत्रिय। नंबर 1 पे ब्राह्मण रहा, नंबर 2 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहा। उसमें जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग में राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो राजपूत तो बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन इसमें एक बात थी कि उस टाइम पे इसका नाम राजपुत्र नहीं था। मतलब इसका राजपूत नहीं था, राजपुत्र हुआ करता था। अब धीरे धीरे फिर ये मेरा ख्याल के 8वीं सदी के बाद में इसमें एक परिवर्तन आया। राजपुत्र की जगह ये राजपूत कहलवाया गया। पृथ्वीराज के टाइम में जब आया तो तब ये राजपूत हो गया था, शुद्ध राजपूत। राजपूत की तो उत्पत्ति बहुत पहले से है, बड़ी प्राचीन काल से है। राजपूत शूरवीर रहा, योद्धा रहा, सीमाओं की रक्षा की, हमेशा उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा। महिमा मंडित जितना किया जा सके राजपूत को उतना भी कम है। वो तो ठीक है जी, लेकिन एक अन्य वर्ग है वो बार बार सवाल उठाता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं, और इसका जवाब संभवतः ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न एक किया। पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो उनका एक गोत्र था चौहान। अब चौहान जो गोत्र अपने साथ लगावेगा, जिस आदमी ने अपने साथ चौहान गोत्र लगाया, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव पृथ्वीराज से रहा है। अब इसमें बात यह है कि चौहान किन लोगों ने लगाया? मेरे विचार से बहुत सारे, ज्यादातर लोगों ने या तो राजपूत चौहान रहा या फिर जाट और गुजरों की संख्या बहुत ज्यादा रही। उसमें उसका कारण यह रहा कि 2 कारण बताऊंगा मैं। एक तो ये कि जिस राजा का राज रहा और उस राजा के राज में रहने वाला आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए या कहीं जाके ये बताने के लिए कि तुम कौन से गुज्जर हो या तुम कौन से राजपूत हो, उन्होंने बड़े शान से कहा कि हम चौहान गुज्जर हैं, यानी चौहानों के गुज्जर हैं, या चौहान गुज्जर हैं, या चौहान जाट है, या चौहान अन्य बिरादरी है। एक तो ये। दूसरा ये कि राजाओं महाराजाओं का ऐसा इतिहास रहा कि उनके कई कई रानियां रहा करती थी और समाज एक विकृत रूप में था। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊं, ग्वालियर एक राजघराना था। ग्वालियर के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर पे एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी वृंदावन लाल वर्मा ने। उस किताब का नाम था मृगनैनी। मृगनैनी जब आई तो मृगनैनी में था क्या विशेष बात कि मृगनैनी लिखी गई थी, वो जो उसका टाइटल था वो एक लड़की पे लिखा गया था। लड़की का नाम था मृगनैनी और वो गुज्जर की लड़की थी। मानसिंह उससे प्रभावित हुए और मानसिंह ने मृगनैनी से शादी कर ली। मृगनैनी बड़ी बहादुर थी और राजपूत महिलाओं से, जो उनकी रानियां थी, उनसे सबसे बहादुर थी और एक साधारण परिवार की लड़की थी, एक किसान की लड़की थी। मानसिंह इतने प्रभावित हुए कि उसे अपनी रानी बना के अपने घर में ले गए और उसका एक महल भी अलग से बनवाया। उस महल का नाम आज भी वो महल खड़ा हुआ है ग्वालियर में, उसका नाम है गुजरी महल। गुजरी महल के नाम से आज भी है। अब उसकी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, मृगनैनी की पेट से जो कोख से बच्चा पैदा हुआ, उसे राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया, उसे गुज्जर बनना पड़ा। अब गुज्जर बनने के लिए मानसिंह ने भी कहा कि भाई फिर कोई बात नहीं है,
आपको माँ का आपको जब ये माँ के बारे में कह रहे हैं कि आपकी माँ गुजरी थी तो वो गुज्जर बन जाओ। तो उस टाइम पे जो मृगनयनी के पेट से जब बच्चा पैदा हुआ वो तोमर था, तो वो गुज्जर कहलवाया, बाप तो मान सिंह ही था, कहेगा तो मान सिंह का मैं भी राजपूत हूँ। वो नहीं, गुज्जर तब से नहीं चले, गुज्जर बहुत प्राचीन जाति है, गुज्जर बहुत पुरानी जाति है। जब से राजपूत की उत्पत्ति हुई होगी तभी से गुज्जर की उत्पत्ति रही। गुज्जर भी ऐसी कोई बात नहीं है, गुज्जर भी मार्शल कॉम्बो में रही है। गुर्जर समाज से बात की, उन्होंने कहा कि गुर्जर तो प्राचीन जाति है, लेकिन जिस समय गुर्जर राजा बने और वहाँ से जो कई रानियों से जो बच्चे हुए उनका नाम राजपूत था। नहीं, राजपूत कोई बिरादरी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये है खामखा की बात, क्रिया की प्रतिक्रिया। ये तो अगर किसी एक राजपूत ने कुछ कह दिया तो उसने कुछ कह दिया। और गुज्जर जो था, गुज्जर प्राचीन जाति है, लेकिन गुज्जर क्षत्रिय वर्ग में नहीं आया करता था। गुज्जर क्षत्रिय वर्ग में नहीं आया था, गुज्जर को वर्णों के हिसाब से भी क्षत्रिय वर्ग में नहीं रखा गया था। आज भी अगर गुज्जर को आप देखो, बैकवर्ड का सर्टिफिकेट क्यों ले रहा हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों ले रहा, फिर वो क्षत्रिय का वो मेरे की तरह स्वर्ण का सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले रहा? वो तो बात नहीं थी। गुज्जर के जुम्मे जो काम था ज्यादातर पशुपालन या खेती करना, खेती किसानी का ये काम था। उनसे लड़के छटके चले गए, वो राजा भी हुए, उनकी कई स्टेट भी रही, रियासतें भी रही। ऐसी कोई बात नहीं कि गुजरों की रियासतें कर रही, लेकिन बहुत सारी रियासतें जो थी राजपूतों की थी। राजपूतों का सत्ता पे अधिकार था, सीमाओं की रक्षा करना, तलवार हाथ में उठाना, भाले और वो तलवार, बर्छी, भाल, ये सब का जो था उनका इस्तेमाल करना, अपनी बोटी कटवा देना। मुझे एक त्याग गुज्जर का भी रहा। ऐसी कोई बात नहीं कि गुज्जर का देश के लिए त्याग नहीं। अब पन्ना दाय ना होती तो शायद महाराणा प्रताप ना होते। महाराणा प्रताप तो तभी तो हुए जब उदय सिंह बचा। अगर उदय सिंह ना बचता तो महाराणा प्रताप कहाँ से होते? इसी बात को तो कहते हैं कि हमारा बलिदान हुआ तब राजपूत बचे। एक अलग बात है बलिदान, बलिदान एक अलग बात है। बलिदान तो बहुत लोगों का हुआ, बलिदान तो समाज में सब लोगों ने दिया, लेकिन जातियां जो थी, ये नहीं कि राजपूत गुज्जर से कन्वर्ट हुआ। गुज्जर अलग थी, राजपूत अलग था। गुजरों के राजपूतों के रिश्ते नाते हुए, ये सही है। पृथ्वीराज के बाद में उसके वंशजों ने, जो पृथ्वीराज के वंशज हुए, उन्होंने गुजरी भी करी। ये तो मेरा ही है, मेरा इतिहास है। मैं चौहान हूँ, मेरे ही बराबर में कैराना क्षेत्र है, कैराने में गुज्जर हैं, उनका भी गोद चौहान है। मेरे उनके भाट भी एक हैं। मेरे 5 गांव जाट्टों के हैं, लूम तुगाना कीठल बड़ौद के आसपास, वो जाट्टों के हैं, लेकिन उनका भी और मेरा भाट एक है, पोती पुत्र एक बतावें। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजपूतों से टच रहे। जैसा उन्होंने एक औरत कर ली, उस औरत के गर्भ से होने वाले बच्चे को उन दिनों के राजपूत समाज ने स्वीकार नहीं किया। जब उसने स्वीकार नहीं किया तो उसे पुनः वहीं रहना पड़ा। बाप तो वो था, माँ वो थी, इस वजह से वो अपनी उसी मूल जाति में रहे जो उनसी उसकी जाति थी। ये कहना तो बिल्कुल मैं कहीं तक भी नहीं मानता, ये सत्य है ही नहीं। राजपूत था, गुज्जर है, जाट था। ये सही है कि तीनों मार्शल कौम आज अगर मान लिया जाए तो कहीं इसमें वो नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि राजपूत और गुज्जर जातियां प्राचीन है, और गुज्जर बार बार कहता है कि गुज्जर जाति प्राचीन है, राजपूत प्राचीन जाति नहीं है। राजपूत कोई जाति ही नहीं है। इसका क्या है, जब इतिहास ही नहीं पढ़ा किसी ने। ये इतिहास तो पढ़े, इतिहास तो पढ़ रहे हैं किसी और का, और ये बात बता रहे हैं फिर ऐसी बात जिस बात का कोई मूल ना हो, जिस बात का कोई सार ना हो, जिस बात का कहीं कोई तथ्य ना हो, जिस बात पर डिबेट ना हो सकती हो, उस बात का क्या है, ऊतपने की बात है, खामखा की कोई कुछ भी कहे। उन्होंने हमें बताया कि गुर्जर का मतलब है शत्रुओं का विनाश करने वाला। ये कौन सी परिभाषा है? उन्होंने संधि विच्छेद करी गुर्जर शब्द की, और फिर राजपूत शब्द की उन्होंने संधि विच्छेद करी। तो राजपूत की संधि विच्छेद करोगे तो राज प्लस पुत्र, यानी राजा का पुत्र, जिसने राज किया होगा उसका पुत्र है। गुज्जर में संधि विच्छेद कहाँ हो? गु माने क्या है? गु माने अंधकार, और जर माने क्या है? या इसे दूसरी भाषा में गो तो बड़ा भद्दा भी लगे। गुज्जर की तो ये परिभाषा नहीं बनती, शत्रुओं का विनाश किया। भाई ये तो एक रामपुर जो डिग्री कॉलेज है उसमें गुज्जर का लिखा हुआ है गोचर, यानी गौ चराने वाले, वो लिखा हुआ है। आप आज भी जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, ये जरूर है कि देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी। जैसा गुजरात के राजा रहे, गुजरात के राजा दूसरा एक क्षत्रिय हो गया, प्रजा जो थी वो दूसरी बिरादरी को, जो आपकी जूनागढ़ स्टेट रही ना, हैदराबाद रही आपकी। हैदराबाद का राजा मुसलमान था, निजाम, प्रजा हिंदू थी। आप कश्मीर में चले जाओ, महाराजा हरि सिंह हिंदू था, प्रजा मुसलमान थी। ऐसे ही गुज्जर जो था वो गुर्जर प्रदेश था, वहाँ की जनता गुज्जर थी और राजा वहाँ राजपूत था, क्षत्रिय था। ये तो यहाँ, और ये मास्टर सही कह रहे हैं। आज रामपुर में चले जाओ, आज भी वहाँ उस पर डिग्री कॉलेज पे लिखा हुआ है गोचर महाविद्यालय। गोचर का मतलब क्या है? गौ को चराने वाला। गौ जब अक्षर, गौ को चराने वाला, गोयों की रक्षा करने वाला, गोयों की देखभाल करने वाला को गुज्जर कहा गया।
गुर्जर समाज से हमारी बात हुई। जैसे आपने बताया कि गुजरात गुर्जर के नाम पे है, गुर्जर भाषा कश्मीर में बोली जाती है, गुर्जरों के नाम पे पाकिस्तान में कई स्टेट हैं। उन्होंने कहा राजपूत के नाम पे कौन सा राज्य है? राजपूत भाषा नहीं है कहीं पे। गुर्जर तो भाषा है कि गुजरी भाषा में ना तो गुजरी भाषा ना राजपूत भाषा, भाषाएं तो अलग थी, लिपियां अलग थी, पाली थी, वो क्या नाम ब्रह्मी थी, हिंदी थी, ये और जो भाषा थी। लेकिन गुजरी कौन सी भाषा है? गुजरी भाषा कौन सी है? मैं आपसे पूछूं गुजरी भाषा कौन सी है, राजपूती भाषा कौन सी? भाषा तो हमने जो सुनी है, देखिए प्राचीन काल में भाषा क्या आती है कि पाली भाषा है, ये ब्रह्मी लिपि है, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये मलयालम है, ये तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ये भाषा तो हमने सुनी, पंजाबी भी हमने सुनी भाषा, बंगाली भी हमने सुनी, लेकिन गुजरी भाषा तो हमने कहीं सुनी। रेडियो में आज भी समाचार आते हैं शाम को 6 बजे कश्मीर में, कश्मीर के रेडियो में गुजरी भाषा में अब आप समाचार सुनेंगे। कश्मीर में गुजरी भाषा कहाँ है? कश्मीर में देखिए जहाँ बहुतायत होता है, जिस चीज़ का बहुतायत हो उसी जगह का नाम उसकी बहुतायतता पे हो जाए। जहाँ कहीं ज़्यादातर लोग बाग होंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, उस क्षेत्र को उसी नाम से जाना जाएगा। मेरे यहाँ से 12 गांव बावरियों के हैं। बावरिया क्या है भाई? वहाँ से उन्हें बावरिया ही कहें, उनकी भाषा भी अलग है, सब कुछ है, वो तो बावरियों के नाम से जाना जा, एरिया ही बावरियों के नाम से। आप खानपुर को कहोगे, खानपुर में लोग वो जहाँ किम कर्तव्य विमूढ़ जो एक हिंदी का शब्द है, उसमें असमंजस में पड़ जा, खानपुर कहाँ, ये कह दो कि बावरियों में, तो वो तो जाति के नाम से उनका लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग बाग हैं जिन्हें कोई रास्ता तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई इनके बस की नहीं, स्कूल में ये गई नहीं, धंधा इनके नाम का कुछ है नहीं, डिबेट में बैठ जा, ये किसी को पकड़ ले, माइक सामने लगा के उल्टी सीधी भाषा कहने लगे। राजपूत राजपूत है, गुज्जर गुज्जर है, जाट जाट है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, बढ़िया बढ़िया है। सबके कर्मों के हिसाब से वे लोग बाग अपना काम कर रहे थे। गुजरों में से भी तो राजा रहे, गुजरों के हाथ में भी तलवार आई, गुजरों ने भी युद्ध लड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई गुजरों को ये थोड़ा कह रहा कि गुजर कहीं था ही नहीं। आपकी बात में दिख रहा है कि भाई गुजरों ने भी युद्ध लड़े, गुजरों के हाथ में भी तलवार आई। वो तो एक बार भी नहीं कहते राजपूतों के हाथ में तलवार आई, वो तो कहते पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, महाराणा प्रताप भी गुर्जर। भाई 565 रियासतों में से 350 रियासतें राजपूतों की थी, 350 रियासतें राजपूतों की थी। मैं एक एक का नाम लेके गिनवा दूंगा। वो कितने गिनवा देंगे? ज्यादा 10 स्टेट गिनवा देंगे, इससे ज्यादा कहाँ गिनवा देंगे? कौन सी स्टेट गिनवा रहे हैं? बता रहे हैं। लेकिन अगर मीर भोज जी को लेकर बात उठाएं तो हर गांव के बाहर बोर्ड मिलता है, गुर्जर सम्राट मीर भोज, हर गांव के बाहर बोर्ड मिल रहा है। क्या हो गया? हर राजपूतों के गांव के बाहर भी ये लिखा गया मिलेगा कि वो हिंदूपति राजपूत सम्राट मीर भोज। ये क्या है? ये तो लड़ा जा रहा, भिड़ाया जा रहा। जब राजनीतिक लोगों को कहीं हिंदू मुसलमान का ये दिखा कि भाई ढंग नहीं बैठ रहा, तो ये गुज्जर राजपूतों में भिड़ा दिया, फिर इसे जाट में गुजरों में भिड़ा देंगे, फिर इसे किसी और में भिड़ा देंगे। ये तो भिड़ाना इन लोगों का काम है। किसे नहीं पता? पहले दुनिया यही नहीं बसती थी क्या? ये 8-10 साल पहले गुज्जर भी यहीं थे, राजपूत भी यहीं थे, और जाट भी यहीं थे। ये सारी बिरादरियां यहीं थी क्या? तब मीर भोज क्यों नहीं याद आया? भाई मीर भोज तो तब भी याद आ जाना चाहिए था। मीर भोज तब तो याद नहीं आया, 8 साल के बाद मैं भी याद आया, और वो भी 2-3 साल पहले मीर भोज। ये जरूर है, हमने पढ़ा है गुज्जर राजा मीर भोज, गुज्जर प्रतिहार राजा मीर भोज। कहीं ना कहीं हो सकता है गुज्जर राजा वो गुज्जर भी रहा होगा, ये अतीत की बात है। अगर चलो उसे गुज्जर ही बना दिया जाए तो उससे क्या क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी? अगर उसे राजपूत बना दिया जाए इससे क्या लाभ और हानि होगी? महापुरुष सबके हुआ करें। अब किसी भी महापुरुष को किसी बिरादरी में क्यों बांध रहे हो? महापुरुष क्या किसी बिरादरी का हो क्या? अब वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी, क्या वो वाल्मीकि तक सीमित है, एक जाति तक? उनकी रामायण को घर घर में ब्राह्मण में मत्था लगा के उन्हें उसे पढ़े, पूजा के स्थान में रखी। इसका क्या मतलब हो गया? एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अभी रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले। उसमें गुर्जरों ने ये कहा कि अगर इसमें गुर्जर पृथ्वीराज चौहान को दिखाया जाएगा तो हम रिलीज होने देंगे। तो ये विवाद कब थमेगा जब दोनों जातियां एक हैं? तो भाई ये सब राजनीतिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब सरकार के हाथ की कठपुतलियां बनी हुई हो और वो इस किस्म का निर्णय दे, तो अक्षय कुमार करता भी क्या? अक्षय कुमार पर जब ये प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें एक भी शब्द जाति का कहीं घुस ना जा, इसमें राजपूत या गुज्जर नाम ना आवे कहीं भी, तो वो क्या करता? करोड़ों करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए उस मूवी पे लगाए उस आदमी ने, उसका पैसा भी सही पूरा नहीं हो पाया, जबकि इतनी अच्छी वो फिल्म बनाने लग रहा था। उस आदमी को मौका ही कहाँ दिया गया? जब आदमी एक शब्द है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज खतरे
में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप लोग रोक देंगे तो फिर वो बोल कैसे लेगा। अक्षय कुमार करता भी क्या उसमें, अक्षय कुमार ने वो सब हटाया, मूवी में कमजोरी आई, नहीं तो उसे दिखाना चाहिए था। और वास्तविकता तो ये है, कलम जब बिकेगी ना तब देश का विनाश होगा, तभी विनाश हुआ। और जब जब कलम बुलंद हुई, कलम ने अपनी ताकत दिखाई, तब देश आज़ाद हुए। अक्षय कुमार को भी मत बनाता उस फिल्म को, अगर बनाया था तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को नकारता। प्रश्न आखिरी है लगभग कि श्री राम और श्री कृष्ण कौन थे? गुर्जर तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, आप बताइएगा। मैं श्री राम को और कृष्ण को एक महापुरुष मानता हूँ, मैं देव पुरुष मानता हूँ। राजपूत नहीं मानते? राजपूत भी मानता हूँ। क्षत्रिय नहीं मानते? तो क्या एक आप जिस जाति से हैं, क्या आप राम को भगवान नहीं मानते? आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मैं भी ऐसे ही मान रहा हूँ। उनकी क्या जाति थी? जातियों में आप इन महापुरुषों को, इन देवताओं को क्यों बांध रहे हो? जारवीर गोगा जी हैं, राजपूत थे, आज उनका समय आ गया, ये महीना सावन का भादुओं का उनका। लेकिन जारवीर गोगा जी के अंगरक्षकों में एक बज्जू चमार था, एक रत्ना भंगी था, कोई राजपूत भी देगा उनके साथ में, लेकिन वो तो राजपूत के घर में पैदा हुआ था। क्या वो भंगी और वो चमार, जो रत्ना भंगी और वो था, रत्ना भंगी और बज्जू चमार, वो क्या ये नहीं कहेंगे कि भाई गोगा जी मेरा था, गोगा जी मेरे पूर्वज थे? उनके भी तो पूर्वज है, महापुरुष तो सबके हों। भाई आप मुझे बांधिए जाति में, आप किसी और को बांधिए। आज योगी जी हैं, योगी जी को किसी जाति में क्यों बांधा जा रहा? भले हालांकि उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मुझे इस पर गौरव है, लेकिन एक संत किसी भी जाति का नहीं होता, संत सब समाज के हों। ये विवाद कब थमेगा? अभी फिल्म को पहले मीर भोज को लेके उठा, फिर फिल्म को लेके उठा। जब तक भाई साहब प्रशांत जी, जब तक ये भाजपा रहेगी, इसे यही काम करना, यही इसकी नौटंकी है, इसी के लिए आई और यही करना। भाजपा तो वाजपेयी जी के टाइम में भी थी, वाजपेयी के टाइम में एक बार भी ऐसी बात नहीं हुई, सटीक बात हुआ करती थी, इतने माइंडेड, इतने विद्वान आदमी थे, विपक्ष भी पूजा करता था, वाजपेयी जी के सामने कोई भी नहीं बोलता था। और यहाँ ये हाल हो गया, अब भाई सभी कुछ खत्म होता लग रहा है। गुर्जर भाजपा लड़ा रही है, और कौन लड़ा रही? और मैं लड़ा रहा? भाजपा ही तो लड़ा रही। क्या जरूरत पड़ी थी उस दिन वहां से उसमें मसूरी में ये नौटंकी करने की, दादरी में? क्यों, कौन सी आवश्यकता पड़ रही थी? ये तो लड़ा रही। और कौन लड़ा रहा? ये तो ठल्ली है, वो तो कोई काम नहीं रहा, इनका विकास तो खत्म हो लिया। देश कहाँ जाने लग रहा है आपको पता, मुझे भी पता। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे, जोड़ा मेरे हाथ में तो उठाऊंगा चला जाऊंगा, अब जोड़े की पोजीशन में देश आने लग रहा। तो देखिए किस तरीके से जो उगर सिंह जी थे, उन्होंने बताया कि राजपूत समाज का इतिहास क्या रहा। हालांकि ये राजपूत समाज का इतिहास था और सभी जातियां अपने अपने इतिहास हमारी सीरीज में बता रही हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में नीचे करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिसको हम आगे कभी पूछ सकें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। कितने मिनट की हुई है?